औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारा एक्सेल का प्रैक्टिकल है, फर्स्ट ईयर का, उन बिल का। तो इसे कैसे किया जाएगा ये आज हम देखते हैं। हमें पहले पता होना चाहिए, जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इसमें। ऑब्जेक्ट इसका क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्प्रेडशीट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमें यहाँ पे दी हुई इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6। तो ये इंस्ट्रक्शंस हमें दी हुई हैं और ये 7 इंस्ट्रक्शन भी इसमें है। तो इसके मुताबिक जो है हमने ये स्प्रेडशीट को कंप्लीट करना है। स्प्रेडशीट, ये जो एक्सेल की शीट है इसको हम कहते हैं। और ये गूगल शीट के नाम से भी होती है, लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो लिहाजा हम एक्सेल में इसको करेंगे, वरना गूगल शीट में भी इसको किया जा सकता है। और भी जो मुख्तलिफ ऑप्शन है आप में, उसमें भी आप कर सकते हैं इसको। लेकिन क्योंकि कोर्स में ये है हमारे एक्सेल, तो इस एक्सेल में हम करेंगे। देखें, ये पहले से एक बनी बनाई शीट है, तो ये डिस्टर्ब ना हो, लिहाजा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैंने ब्लॉक बनाया। ब्लॉक कैसे बनाया, मैंने शिफ्ट और एरो की से बनाया। आप उसको माउस की मदद से भी बना सकते हैं। ये आपने ब्लॉक बना लिया, यानी ये हाईलाइट हो गया, इसको कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करें या राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके जो है, और ये देखिए ऑप्शंस आ जाते हैं, इसमें से भी आप ये कर सकते हैं। ये मैं दूसरी दफा जो कर रहा हूँ, ये राइट क्लिक करके कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये मैंने इसको स्प्रेडशीट को जो है, जो मुझे गिवन थी वो यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने। कॉपी हुई नहीं मेरे ख्याल से, कॉपी मैंने ऑप्शन किया नहीं था, कंट्रोल सी नहीं मारा था। ये देखिए मैंने किया, और यहाँ से मैंने किया कंट्रोल सी। और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर जाके मैंने कंट्रोल डी कर दिया, तो देखें ये एज इट इज शीट आ गई। अब आप कहेंगे, ये देखेंगे आप, ये घबरा जाएंगे इसको देख के। इसको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ इसके कान से आप इस तरीके से पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये मैं बता देता हूँ। देखिए, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ें, आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जाना है और काम को करते जाना है। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि पहले तो आपको ड्यू डेट दी गई है 25/4/2026, ठीक है, और लाइन एंड आपको बता दिया 194 है। उसके बाद आपसे कहा गया है, देखिए अब इसमें चीजें क्या है, कुछ चीजें आपको गिवन है और कुछ चीजें आपने कंप्लीट करनी है। ये देखें, ये ई जो कॉलम है, ये आपको कंप्लीट करना है, जिसमें टोटल लोकल कॉल चार्जेस हैं। उसके बाद आपको मोबाइल चार्जेस कंप्यूट करने हैं। और उसके बाद फिर आपने टोटल कॉल चार्जेस कंप्यूट करने हैं, टैक्स निकालना है और टोटल ड्यूज निकालने हैं। तो ये टोटल 5 चीजें आपने निकालनी है। यानी ई में दिए हुए टोटल लोकल कॉल चार्जेस, जी में दिए हुए मोबाइल चार्जेस, आई में दिए हुए टोटल कॉल चार्जेस, जे में दिया हुआ टैक्स, और उसके बाद टोटल ड्यूज, ये आपने निकालने हैं। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि टोटल लोकल कॉल चार्जेस आप कैसे निकालेंगे। देखिए, टोटल लोकल कॉल चार्जेस ई में दिए हुए हैं, जैसे कि आपको बताया गया था। अच्छा, कुछ पेपर्स में ये जो है ना, ये पहला वाला कॉलम, पहली वाली रो जो है ना, फिल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि अगर आपसे गलती हो तो आप दुरुस्त कर लें। और कुछ में ये मिटा हुआ भी होता है, कुछ में नहीं भी दिया हुआ होगा। ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आपने। कैसे भी हो, अगर आपको काम आता है तो आपको इशू कोई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ मिसाल के तौर पर। अब आपने टोटल लोकल कॉल चार्जेस निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे आप, @2.10 पर कॉल। तो आपकी टोटल कॉल जो हुई हुई है, लोकल कॉल जो हुई हुई है, 67 हुई हुई है। और आपको एक कॉल का रेट क्या पड़ रहा है, 2.10, यानी 2 रुपए 10 पैसे की कॉल पड़ रही है आपको। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होगा, कोई भी फार्मूला आप कैसे शुरू करते हैं, इक्वल टू से शुरू करते हैं। आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू, और उसके बाद 67 लिख के, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2.10 से। क्यों देख कर देंगे, क्योंकि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, 2.10 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वजह से आप इससे कर देंगे। लेकिन अगर आप ये कर देते हैं तो जवाब तो आपका दुरुस्त आ जाएगा। लेकिन आपको जवाब दुरुस्त करने में, अगर मैं यहाँ से 67 के बजाय 65 कर दूं इसको, तो देखिए उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो लिहाजा अगर मैं चाहता हूँ इसका इम्पैक्ट मुझे वहां पे नजर आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फार्मूले को जनरलाइज करना पड़ेगा। और जनरलाइज करने के लिए हमेशा एड्रेस दिया जाता है, वैल्यू नहीं दी जाती। तो मैं यहाँ 67 की जगह क्या दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा उसका। 65 नहीं दूंगा, उसका एड्रेस दे दूंगा। तो ये देखें, D4 आ गया। अब जब मैंने D4 कर दिया, और मैं वापस क्या करूं, वही 67 कर दूं, तो देखें अब इसका इम्पैक्ट जो है आपको आगे नजर आ रहा है। तो इस वजह से आप इसको कभी भी हार्ड कोडेड नहीं करेंगे, आप हमेशा इसको रिलैक्स रखेंगे। और रिलैक्स करने का तरीका क्या है,
डिसेबल रखेंगे उसके लिए क्या है कि हमेशा आप हमेशा इसमें एड्रेस देंगे, वैल्यू नहीं देंगे, माँ सिवाय इसके कि वैल्यू आपको गिवन कर दी है, जैसे कि 2.10 कर दी गई थी। उसके बाद आपने क्या कैल करना है, अब आपको मोबाइल चार्जेस निकालने हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखिए इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है 12 नंबर लाइन पे। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है कि कैलकुलेट टोटल मोबाइल चार्जेस एट द रेट ऑफ 3.0 पर मिनट। तो टोटल मिनट्स जो है मोबाइल के वो ये दिए हुए 22। मोबाइल चार्जेस आपने निकालने हैं, किस हिसाब से निकालने हैं, 3 रुपए के हिसाब से निकालने हैं। तो इसका फार्मूला सिंपल होगा कि ये जो आपके हैं मिनट्स, इनको आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मोबाइल चार्जेस आ जाएंगे। फार्मूला हमेशा किससे शुरू करते हैं, इक्वल टू से। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 22 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 22 से इस टेबल के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे कभी भी आप रेट करेंगे तो वो पुरानी रेट दे रहा होगा। तो लिहाजा आप हमेशा यहाँ पे एड्रेस लिखें। एड्रेस ऑटोमेटिकली इसने कॉपी कर लिया F4, और उसको आपने मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन इस्तेमाल करते हैं, और 3 पॉइंट आपने 0 कर दिया, तो देखिए 66 आ गया, तो कि सही जवाब है। और अब मैं इसको अगर यहाँ से 30 कर दूं तो देखिए इसका इंपैक्ट मुझे वहां पे 90 नजर आ रहा है। ये इसका फायदा है वैल्यू के बजाय सेल एड्रेस देने का, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये दिया। उसके बाद आपने टोटल कॉल चार्जेस निकालने। तो टोटल कॉल चार्जेस के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, कैसे निकलेंगे ये देखें। लाइन नंबर 13 पे ही दिया हुआ है, टोटल कॉल चार्जेस इक्वल्स टू टोटल लोकल कॉल चार्जेस प्लस मोबाइल चार्जेस प्लस प्लस लाइन रेंट और प्लस CLI। ये आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, आप इज इक्वल्स टू लिखा आपने और सम लिखें। सम लिखने के बाद यहां से लेके आप इसको कॉपी करेंगे, कॉमा डालेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और इसके अलावा लाइन रेंट 194 ये नीचे दिया हुआ, ये क्योंकि फिक्स्ड है तो लिहाजा आप 194 यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा तरीकाकार क्या हो सकता है कि आप जो है 194 को किसी कॉलम में लिख लें। जैसे कि आप यहाँ पे लिख दें लाइन रेंट, लाइन रेंट लिखें, और यहाँ पे जो है ना कॉलम लिख दें 194, इसकी वैल्यू 194 लिख दी। तो आप फिर ऐसी सूरत में जब आप फार्मूला देंगे तो फिर आप इसमें I1 दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप I1 देंगे, I1 देंगे तो आपके पास रिजल्ट वही आएगा जो कि आना चाहिए। आप इसमें अगर 194 से कल कला को चेंज हो जाए रेट, तो आप यहाँ से 200 देंगे तो देखिए नीचे उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। ये फायदा होता है अगर आप इसको वैल्यू बाय रेफरेंस करें, मतलब फार्मूला बाय सेल रेफरेंस करें, सेल वैल्यू ना करें, तो इससे ही फायदा होता है आपको। अच्छा जी, उसके बाद टैक्स कितना है, टैक्स के लिए भी नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी। ये देखें टैक्स क्या लिखा हुआ है, टैक्स इज 17% ऑफ टोटल लोकल कॉल चार्जेस। टोटल लोकल कॉल चार्जेस आई में दिए हुए ये, और टैक्स जो है इसका 17% है। तो फार्मूला हम किससे शुरू करते हैं, इसको आप इसको उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 17 से। 17 डिवाइडेड बाई 100 के मायने भी 17% है, लेकिन मैं 17% लिख रहा हूँ। आप चाहें तो 17 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे टाइम आगे भी बचाना है तो इस वजह से मैंने ये लिख दिया। फिर देखिए 17% इसका निकल आया। किसका 17% निकल आया, टोटल लोकल कॉल चार्जेस का। उसके बाद अब आपने टोटल ड्यूज निकालने। अब आपने क्या निकला है, टोटल ड्यूज। टोटल ड्यूज के लिए अगेन फार्मूला देखेंगे क्या है, टोटल लोकल चार्जेस प्लस टैक्स। कब होंगे, नॉर्मल सूरत में, वरना इफ पे डेट इज ड्यू, ठीक है, आफ्टर ड्यू डेट तो क्या होगा उसमें 5.0% सरचार्ज भी ऐड हो जाएगा। तो इसमें ये जो टोटल ड्यूज है आपके, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो आपने ड्यू डेट के अंदर दिया, ये लिखी हुई ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के अंदर दिया आपने तो आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो कि 5.0% है। इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ, ये लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में, ये दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस में कि ये आपके जो है टोटल ड्यूज किसके बराबर होंगे, टोटल कॉल चार्जेस प्लस टैक्स के बराबर। वरना इफ पे डेट इज आफ्टर ड्यू डेट तो क्या होगा, टोटल ड्यूज हो जाएंगे टोटल लोकल कॉल चार्जेस प्लस टैक्स प्लस 5.0% ऑफ सरचार्ज। यानी ये 5.0% जो है ये इजाफी उसमें लगेगा। तो जब भी पॉसिबिलिटीज एक से ज्यादा हो किसी सेल में, तो हमेशा वहां पे इफ का फार्मूला लगता है। किसका फार्मूला लगता है, इफ का फार्मूला लगता है। तो लिहाजा हम कोई भी फार्मूला किससे शुरू करते हैं, इक्वल टू से लिखेंगे हम। इज इक्वल, इफ लिखा आपने क्या, अगर, अगर क्या हो, पे डेट, पे डेट आपकी लिखी हुई है ये, तो आप सिंपली इसको क्लिक कर दें तो खुद ही आ जाएगा, C4 आ गया। इफ C4 इज लेस देन इक्वल टू क्या, F,
वन। इसको हम चाहें तो डेट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू डेट नॉर्मली सेम ही रहती है। लेकिन हमने उसको वैसे नहीं किया, हमने इस तरीके से लिख दिया, तो ये इस तरीके से कंपैरिजन हो जाएगा। तो क्या हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, तो ऐसी सूरत में ये इसको ऐड करे प्लस इसके साथ इसको ऐड कर दे। क्लियर? यानी कि टोटल लोकल कॉल चार्जेस प्लस टैक्स ऐड कर देगा। वरना क्या करेगा, I4 को करेगा प्लस, I4 के बाद क्या करेगा, J4 को भी करेंगे, आप टैक्स भी ऐड करेंगे प्लस एक काम और क्या करेंगे, 5.01 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इसको आप 5% किसका होगा, इसी का ही होगा। तो आप इसको जो है I4 +J4 मल्टीप्लाई बाय 5.01%, ये जब आप कर देंगे तो ये जो रकम थी इन दोनों की जमा, उसमें क्या हो जाएगी, 5.1% किसका, जो टोटल आपके चार्जेस हैं उनका। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, इसको फिर आप यहाँ से बंद कर दें, और उसके बाद जब आप एंटर मारेंगे तो ये देखें इसका टोटल ड्यूज आ गए। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मत कीजिए, यहाँ पे तो ड्रैग एंड ड्रॉप चल जाएगा, आपने नहीं करना ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। मैं क्या करूंगा, टाइम बचाने के लिए आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, आपने हर एक में फार्मूला लिखना है। क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप देखें यहाँ पे तो हो जाएगा, ये देखें, ये मैंने किया, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। ये यहाँ पे भी हो जाएगा, चल जाएगा, ये यहाँ पे भी चल जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर नहीं चल पाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, चेक करा देता हूँ। ये यहाँ पे नहीं चल पाएगा, क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये I1 नहीं उठा रहा, I2 उठा रहा है, और I2 में कुछ नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पर ये I3 उठाएगा, ये देखें I3 यहाँ से नजर आ रहा है आपको, ये I3 उठा रहा है, तो I3 में भी कुछ नहीं, ये टोटल लिखा हुआ है, कुछ जिसमें ऐड नहीं हो रहा। तो इसको सही करने के लिए आपको फार्मूले को सही करना पड़ेगा। और फार्मूले को सही तरीके करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आप हर एक में I1 करते चले जाएंगे। ये देखिए अब वैल्यू सही आना शुरू हुई है। इसके बाद ये I3 था, इसको भी आपने I1 कर दिया, और उसके बाद इसको भी आपने 738 के बजाय ये किया, तो ये आ गया। अब ये आपका दुरुस्त आया। इसको भी आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर ही ना, वरना आपका काम खराब हो जाएगा। मैं तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखें, इस तरीके से कर दिया, और इसमें भी काम खराब हो जाएगा। इसमें भी, इसमें भी काम खराब नहीं, इसमें नहीं होगा। F1 है ना, F1 में क्या है, ड्यू डेट, हाँ काम खराब हो जाएगा। ये देखें, ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अच्छा जी, ये क्या है, F1 जो है ना, F1 में ये पड़ा हुआ है, ये डेट पड़ी हुई है, लेकिन जब आप यहाँ से उठाएंगे तो ये F2 शो कर रहा है, तो लिहाजा दुरुस्त रिजल्ट नहीं आएगा, तो लिहाजा इसको आप F1 करें। यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी आप F3 के बजाय F1 करेंगे, F4 नहीं करेंगे, F1 करेंगे। सोच सोच सो नहीं, आगे रहो। तो ये अब आपका प्रैक्टिकल जो है कंप्लीट हो गया। जब आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए तो आप इसको यहाँ से बनाएं ब्लॉक, जैसे अभी आपने बनाया था, और यहाँ से करें कॉपी। और कॉपी करने के बाद जो जिस जगह पे भी वर्ड का वो बन रहा है आपका, पॉसिबिलिटी बन रही है, जहाँ पे भी आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है, आप वहाँ पे चले जाएं। ये इसमें थोड़ा सा टाइम ज़ाया होता है, बिला वजह जो है ना, अ, मसला होता है। अच्छा जी, ये आपने वर्ड आप अपने तौर से खोल लीजिएगा, मैं जरा ऑनलाइन कर रहा हूँ, फाइल आप खोल के कर लीजिएगा उसको। और यहाँ पे जैसे आप आ गए, और यहाँ पे आप मार देंगे इसको पेस्ट। क्या करेंगे, पेस्ट मार देंगे इसको। ये देखिए, ये आपकी एक्सेल की शीट जो है यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने छोटा कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा। ये देख रहे हैं, इस तरीके से करेंगे आप तो ये इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा आपका।
ये अपने हिसाब से आप टाइम लगा के मैनेज कर लीजिएगा। टाइम खामा खाई का जाया होगा, कर लेंगे ना। इसको इस तरह इस करिएगा, प्रिंट में आराम से आ जाइए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए ये तो आपका आउटपुट हो गया, ये क्या है आपका? ये आउटपुट है आपका। यहाँ पे आप आउटपुट की हेडिंग डाल देंगे, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये आउटपुट की हेडिंग डाल दी। आउटपुट से ऊपर क्या होगा? प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर में ये जो स्टेप्स आपने किए हैं, एक्सेल की फाइल कैसे खोली, कैसे टाइपिंग की, कैसे फार्मूले लगाए, हर एक की फार्मूले की बड़ी बड़ी हेडिंग डाल के और आपने इसको करना होगा। ये देखें, ये देखें, एक्सेल में आपने ये प्रोसीजर लिखा। अब ये जो चीज बनाई बताई हमने, ये आउटपुट आ गया बेसिकली, ये आउटपुट आ गया इसका। देख रहे हो? टेलीफोन का बिल है, इत्तेफाक से ये भी टेलीफोन का बिल ही निकल आया ये भी। ये देखिए आउटपुट आ गया। इसके ऊपर के स्टेप्स आपने प्रोसीजर में लिखने हैं सारे। प्रोसीजर में देखें कैसे आपने फार्मूला कैलकुलेट किया, ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल लोकल कॉल चार्जेस निकाले। ये पहले आपने इंग्लिश में लिख दिया। ये क्या किया? इंग्लिश में लिख दिया, ताकि हर आम फैम को ये बात समझ में आ जाए। फिर एक्सेल ये कैसे होगा, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। हमारे में क्या होगा, ये D4 हो जाएगा। हमारे में ये D4 हो जाएगा, ये भी C4 हो जाएगा। ये थोड़ी सी आपने वो करनी होगी, थोड़ा सा तवज्जो देनी होगी इसके। उसके बाद आपने मोबाइल चार्जेस निकाले, ये आपने जनरली लिख दिया इंग्लिश लैंग्वेज में। और एक्चुअली कैसे होगा, ये भी आपने लिख दिया। उसके बाद टोटल लोकल कॉल चार्जेस आपने कैसे निकाले, मैंने सम का फार्मूला करके लिखा है। ये आप प्लस प्लस करके भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी जवाब दीजिए। टैक्स आपने कैसे निकाला, K6 का 17% है, वो आपने निकाल लिया। टैक्स के लिए इसमें अलग अलग कॉलम दिया हुआ है। इसने टैक्स के लिए अलग कॉलम दिया हुआ है, हमने हमने भी टैक्स अलग से निकाला था। उसके बाद फिर आपने वो जो निकाला है 5.1%, वो देखिए उसका भी फार्मूला दिया हुआ है। ये भी आपने इस तरीके से निकाल दिया। उसके बाद सेव किया, वो किया, ये निकल आया आपका। और इसके ऊपर आपने क्या देना होगा, प्रोसीजर देना होगा, ऑब्जेक्ट देना होगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या करेंगे, ये खाली वाली, ये ऑब्जेक्ट लिखा। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ये इंस्ट्रक्शन लिखी, और उसके बाद जो है ये पूरा टेबल कॉपी कर दिया, और वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो कॉपी कर दी। उसके बाद प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर के तमाम स्टेप्स लिखे, और उसके बाद आउटपुट लिख के ये आउटपुट लगा दिया। ये आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपने तमाम प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लेने। आई होप कि आप सब लोग ये कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक है, तो कोई सवाल आपका हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। बाकी वीडियो के लिए आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।